हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्विफ्ट स्कॉलर। कैसे हैं मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स? फ्यूचर में कोरोना जैसे डिज़ीज़ कितनी सारी आने वाली हैं और उनसे लड़ने वाले सोल्जर्स आप ही तो हैं। सो प्लीज़ बी सेफ, बी हैप्पी और टेंशन नहीं लेने का। दिस वीडियो इज़ अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड पेरिटोनियम। डाइजेस्टिव सिस्टम और पेरिटोनियम में कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे डाइवर्टिकुलर डिजीज़, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, सीलिएक डिजीज़, गैस्ट्रिक कैंसर, पेप्टिक अल्सर, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम और GERD। इसमें से ये सारे चैप्टर्स हम एक एक करके पढ़ेंगे शॉर्ट में, ताकि आपको एग्ज़ाम में रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्टिकुलर डिजीज़। अब ये डाइवर्टिकुलर डिजीज़ होता क्या है? डाइवर्टिकुलर डिजीज़ में हर्निएशन होता है या फिर सैक लाइक प्रोट्रूजन होता है म्यूकोसा का मस्कुलरिस के थ्रू उस पॉइंट पे जहाँ पे न्यूट्रिएंट आर्टरी का पेनिट्रेशन होता है। न्यूट्रिएंट आर्टरी का पेनिट्रेशन जिस पॉइंट पे होता है उस पॉइंट पे मस्कुलरिस के थ्रू म्यूकोसा का प्रोट्रूजन होता है सैक के तरह, उसको डाइवर्टिकुलर डिजीज़ कहते हैं। डाइवर्टिकुलर डिजीज़ के टाइप्स क्या है? इसके दो टाइप होता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू जो होता है उसमें इंटायर बॉवेल वॉल का, पूरे बॉवेल वॉल का प्रोट्रूजन होता है, लेकिन जो फॉल्स होता है उसमें म्यूकोसा या सब म्यूकोसा का प्रोट्रूजन होता है मस्कुलरिस प्रोप्रिया के थ्रू। अब आता है डाइवर्टिकुलर डिजीज़ेस के कॉज क्या हैं। इसके कॉजेज़ में आते हैं इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होना, लो फाइबर डाइट होना, अगर एज 80 ईयर्स से ज़्यादा है तो चांसेस हैं कि डाइवर्टिकुलर डिजीज़ हो सकता है। ये मोस्टली लेफ़्ट साइड को अफेक्ट करता है और सिग्मॉइड कोलॉन को अफेक्ट करता है, लेकिन ये स्प्रेड होके हमेशा रेक्टम तक पहुंच जाता है। पैथोफिजियोलॉजी। अब डाइवर्टिकुलर डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? जो न्यूट्रिएंट आर्टरी वासा रेक्टाई होती है वो पेनिट्रेट करती है मस्कुलरिस प्रोप्रिया को। मस्कुलरिस प्रोप्रिया पेनिट्रेट होने के वजह से ब्रेक करता है कोलोनिक वॉल की इंटीग्रिटी को। अगर वासा रेक्टाई कंप्रेस हो जाए या इरोड हो जाए तो उसके वजह से परफोरेशन होने लगेगा, परफोरेशन हो जाएगा या फिर ब्लीडिंग होने लगेगी। अगर हाई एम्पलीट्यूड के कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हों एब्डोमेन में और उसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो और हाई फैट कंटेंट स्टूल हो सिग्मॉइड ल्यूमेन में, वो भी किस एरिया में? वो एरिया जो कि कोलोनिक वॉल का सबसे वीक एरिया है उसमें, तो उसके वजह से डाइवर्टिकुला बन जाता है। कॉन्ट्रैक्शंस होंगे हाई एम्पलीट्यूड के कॉन्स्टिपेशन के साथ, स्टूल होगा जो कि बहुत ज़्यादा फैट कंटेन कर रहा होगा सिग्मॉइड ल्यूमेन में, और ये सब कहाँ हो रहा होगा? ये सब हो रहा होगा सबसे वीक कोलोनिक वॉल पे, उसके वजह से डाइवर्टिकुला का क्रिएशन हो जाता है। डाइवर्टिकुलर डिजीज़ के क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या सिम्टम आते हैं? फीवर आता है, एनोरेक्सिया आता है, कॉन्स्टिपेशन, लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल पेन होता है, जो सिग्मॉइड कोलॉन होता है वो पाल्पेबल हो जाता है, टेंडरनेस आ जाती है उसमें, गार्डनिंग हो जाती है और रिजिडिटी हो जाती है। डाइवर्टिकुलर डिजीज़ में अगर डाइवर्टिकुला का परफोरेशन हो जाता है तो जनरल पेरिटोनाइटिस होता है उसके वजह से, और अगर पेरिकोलोनिक एब्सेस बन रहा है तो उसके वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है। अब डाइवर्टिकुलर डिज़ीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं? इन्वेस्टिगेशन में हम सीटी स्कैन कराते हैं, हम बेरियम इनीमा कराते हैं, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी कराते हैं और कोलोनोस्कोपी कराते हैं।
अब आता है कि जो डाइवर्टिकुलर डिजीज़ के सिम्टम होते हैं वो बहुत और भी डिजीज़ेस के सिम्टम से मैच करते हैं, तो उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? ये जो DD है इसका मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम कर सकते हैं कोलोरेक्टल कैंसर से, IBD दैट इज़ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, PID दैट इज़ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, PCOD दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये सारे डिजीज़ में जो डाइवर्टिकुलर डिजीज़ के सिम्टम आते हैं वैसे ही सिम्टम इन सारी डिजीज़ में भी आती हैं, तो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए ये 4 डिजीज़ ले सकते हैं। डाइवर्टिकुलर डिजीज़ में हमने ये तो जान लिया कि डाइवर्टिकुला बनता है और उसके वजह से सारी प्रॉब्लम, सारे सिम्टम्स आते हैं। लेकिन अगर उस डाइवर्टिकुला में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, तो क्या बनेगा? यहाँ पे जैसे कि आप एक वर्ड देख रहे हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में आइटिस लगता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो डाइवर्टिकुलाइटिस का मतलब हुआ इन्फ्लामेशन ऑफ डाइवर्टिकुला। ये 4 स्टेज में होता है, 1, 2, 3, 4। डाइवर्टिकुलाइटिस का स्टेज फर्स्ट, उसमें क्या होता है? परफोरेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस के साथ में पैराकोलोनिक एब्सेस मिलता है। अभी स्टेज 2 में क्या होता है? डाइवर्टिकुलाइटिस के स्टेज 2 में परफोरेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस तो होता है लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाता है विद डिस्टेंट एब्सेस फॉर्मेशन। कोई दूर पे एक एब्सेस फॉर्म हुआ है उसके वजह से या उसके साथ में जो परफोरेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस होता है वो स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाता है। स्टेज थर्ड, डाइवर्टिकुलाइटिस के थर्ड स्टेज में परफोरेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस होता है लेकिन वो नॉन कम्युनिकेटिंग होता है। यहाँ पे जो मैंने ये CO लिखा है दैट इंडिकेट्स कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग परफोरेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस, उसके साथ में फीकल पेरिटोनाइटिस होता है। स्टेज थर्ड, परफोरेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस जो कि नॉन कम्युनिकेटिंग होता है, उसके साथ में फीकल पेरिटोनाइटिस होता है। स्टेज 4 में परफोरेशन होता है और फ्री कम्युनिकेशन होता है पेरिटोनियम के साथ और उसके वजह से फीकल पेरिटोनाइटिस होता है। हमने थर्ड स्टेज में देखा कि नॉन कम्युनिकेशन है, स्टेज 4 में देख रहे हैं कि फ्री कम्युनिकेशन है। डाइवर्टिकुलर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है? डाइट अल्टरेशन, फाइबर रिच डाइट, क्योंकि हमने कॉजेज़ में देखा था कि डाइवर्टिकुलर डिजीज़ जो है वो लो फाइबर डाइट के वजह से हो रहा था, तो ट्रीटमेंट पे हम फाइबर रिच डाइट उसको देंगे। IV फ्लूइड्स, इंट्रावीनस फ्लूइड्स दे सकते हैं। सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स में मेटाम्यूसिल देते हैं। एंटीबायोटिक्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं। अगर एक्यूट पैराकोलिक एब्सेस है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम परक्यूटेनियस ड्रेनेज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प करता है अपने एग्ज़ाम टाइम में डाइवर्टिकुलर डिजीज़ को रिवीजन करने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।